हेलो स्टूडेंट, मैं विराट। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 6.2 और उसका हम आज सॉल्यूशन भी देखेंगे साथ साथ में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल एक टॉपिक है बीपीटी से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 दिया था और उसका इंट्रोडक्शन भी मैंने साथ में दिया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम दो आकृतियों के हम किस तरह से उनमें समरूपता देख सकते हैं, किस तरह से उसमें सर्वांग समता देख सकते हैं। सही है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी मैंने उसको बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर बाद में इस टॉपिक पे बात करते हैं। सही है, देखना स्टूडेंट, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमें देखो, ये थेल्स अंकल ने हजारों साल पहले हमें यह बताया था ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल में एक विशेषता होती है, एक स्पेशलिटी होती है कि यदि एक ट्रायंगल जो हमारे पास में ABC है, यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के समांतर एक दूसरी साइड अंदर खींची जाए, सही है, तब वो साइड बाकी बची हुई दो साइड को एक समान अनुपात में डिवाइड कर देता है, इक्वल रेशो में डिवाइड कर देता है। तो ये किस रेशो में डिवाइड हुआ? AE बटे EB। सही है, और जितने रेशो में इस साइड को डिवाइड किया उतने ही रेशो में इस साइड को भी डिवाइड करेगा, AD बटे DC। सही है, दोबारा से समझ लो इन्होंने क्या कहा था। यदि ट्रायंगल में कोई एक साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड है ट्रायंगल के अंदर, तब वो बाकी बची दो साइडों को समान अनुपात में डिवाइड करेगा। एक बार और देखते हैं इसको। देखना, एक ट्रायंगल है, सही है, ABC, और इस ट्रायंगल में मान लेते हैं कि AC के पैरेलल एक लाइन थी DE। सही है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, समांतर है। सही है, तब जिस लाइन को ये कट करेंगी, इन दोनों बाकी बची हुई लाइन को कट करेंगी, वो समान अनुपात में डिवाइड करेंगी। समान अनुपात अगर मैं इधर से ले रहा हूं तो BE बटे EA, ये बटे ये वाला पार्ट बटे ये पार्ट। सही है, BE बटे EA वो किसके बराबर होगा? BD बटे DC के। सही है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा जाती है तो बाकी भुजाओं को वो समान अनुपात में डिवाइड करती है। ये हमारा बीपीटी था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। सही है, एक बार और देख लो इसी चीज को। सही है, अगर हमारा एक ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है हमारे पास में, सही से बना लो इसको। सही है, यदि हमारे पास PQR एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में PQ के पैरेलल एक लाइन है, PQ के पैरेलल ST एक लाइन है। सही है, तो ये तो PQ के पैरेलल थी, बाकी बची हुई दो लाइन कौन सी? PR और QR को समान रेशो में डिवाइड करेगी। वो रेशो कैसा बनेगा? PS बटे SR, PS बटे SR वो किसके इक्वल होगा? QT बटे TR, QT बटे TR। सही है, इस तरह से हमारा पूरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें बताता है कि यदि एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल ट्रायंगल के अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन खींचे, तब वो बची हुई दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है। ये हमारा क्या है? बीपीटी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। सही है, मैं इस पे एक दो एग्जांपल लेकर के बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन इस पे पॉसिबल है। देखना स्टूडेंट, बीपीटी के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि थोड़ा सा क्लियर हो सके। देखना, इस एग्जांपल में हमसे बोला गया है कि ईडी
ईडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, पैरेलल है बीसी के, तो फिर तो इसमें बीपीटी लग सकता है। एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड ट्रायंगल की साइड के इक्वल है, सॉरी पैरेलल है, तब बीपीटी लग सकता है। अगर ट्रायंगल के अंदर कोई साइड ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल है तब हम बीपीटी वहां पे लगा सकते हैं। और देखो साथ में इसमें ये भी बोल रखा है कि ए जो पार्ट है वो कितना 2 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, और साथ में बोल रखा है ईबी जो है वो 1 सेंटीमीटर से है, और साथ में बोल रखा है ईडी 3 सेंटीमीटर है। ईडी, ये ईडी नहीं एडी कर लो इसको, सही है। एडी हमारा कितना है, एडी 3 सेंटीमीटर है। तब हमसे ये पूछा है कि डीसी कितना होगा, सही है। डीसी को मैं एक्स मान लेता हूं, सही है, एक्स मान लेता हूं। अब देखना बीपीटी लगाने पर, सही है, ये लिखो चूंकि ईडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तब बीपीटी से, सही है, बीपीटी से। भाई इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, बस ये लिख देंगे बीपीटी से, वो खुद समझ जाएगा कि करना क्या चाहते हैं हम। तो बीपीटी से अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तब हम क्या कर सकते हैं कि उनका अनुपात बराबर होगा। अनुपात ऊपर से लेते हैं, अनुपात स्टार्ट करते हैं। ए तब ए बटे ईबी वो किसके इक्वल होगा, इधर जितना अनुपात डिवाइड किया है उधर भी उतना ही अनुपात बनने वाला है। तो ए डी और बटे में डी सी वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, और ई बी की वैल्यू कितनी है, ई बी की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू कितनी है 3 है, और डी सी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, एक्स हमने इसको मान लिया था, सही है। अब देखना है डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 2x बटे में 1 है, सेम रहेगा, तो इज इक्वल टू 3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी 3/2। इस तरह से हमें बोलेगा कि 2 साइडें पैरेलल हैं, सही है, तब हम इस तरह से हमें वैल्यू दी होंगी कि ये वाली वैल्यू, जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखे थे 3 वैल्यू देगा, एक वैल्यू हमें बीपीटी लगा करके निकाल लेनी होगी, सही है। और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सरसाइज में बात करने वाले हैं, सही है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। देखना स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 6.2 पे पहुंच गए हैं, जहां पर हम पहला क्वेश्चन हमने लिया है और वो बीपीटी पे बेस्ड है। इसमें हमसे बोला गया है कि डीई पैरेलल है बीसी के, तब हमें क्या बताना है, देखना फर्स्ट वाले पार्ट में हमें बताना है कि ये ईसी क्या होगा, सही है। ईसी को मैंने एक्स मान लिया है, ये क्या होगा, सही है, और इसमें एडी क्या होगा उसको मैंने एक्स डैश मान लिया, सही है। हम इनको निकालने वाले बीपीटी लगा करके। देखो बीपीटी हमें बताता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइडें पैरेलल हैं तब वहां पे उनकी बाकी बची हुई जो भुजा होगी ना तो उसका सेम अनुपात होता है। देखना अगर यहाँ पे इस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है और वो साइड के पैरेलल है, तब बाकी बची हुई 2 साइडों को वो किस अनुपात में डिवाइड करेगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। अगर हमने अनुपात ऊपर से स्टार्ट किया है तो दोनों में ऊपर से ही आना चाहिए, अगर नीचे से स्टार्ट किया तो दोनों में नीचे से ही आना चाहिए, सही है। एडी कितना है, एडी है 1.5 और बटे में डीबी कितना है 3 इज इक्वल टू ए कितना है 1 सेंटीमीटर और ईसी कितना है हमें पता नहीं है, उसको हमने एक्स मान रखा है, सही है। देखना जब 1.5 से 3 को काटेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/x। ये x इधर मल्टीप्लाई करेगा और 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, मतलब ये साइड यहाँ पे EC जो है वो 2 है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कहेंगे इज इक्वल टू EC, और EC कितने 2 है, 2 सेंटीमीटर, सही है। ये कहाँ से था, बीपीटी से था, पीपीटी से। अब देखना सेम इसी को करेंगे हम, इसमें भी सेम है, इधर कर लेता हूं बीपीटी से, सही है। तो देखो बीपीटी से इसमें भी ऊपर से स्टार्ट करते हैं इस बार से, एडी
बटे डी बी बराबर ए ई और बटे ई सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए डी कितना है, ए डी तो हमें पता ही नहीं है, उसको एक्स मान रखा, चाहे तो ए डी ही रहने दो, सही है, ए डी बटे डी बी कितना है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई कितना है 1.8 सेंटीमीटर बटे में ई सी कितना है 5.4 सेंटीमीटर। सही है। अब देख लेते हैं इसको, देखना 18 या 54, 18 दूनी 36, 18 या 54, तो 1/3 आ गया। तो ए डी देखना है 7.2 डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 7.2 और डिवाइड में 3, तो इसको डिवाइड करेंगे ए डी तो ये कितना हो जाएगा 2.4 आ जाएगा, क्योंकि 24 या 72 होते हैं ना और बीच में पॉइंट लगा हुआ था, तो सेंटीमीटर में आ गया। सही है। इस तरह से हम अपने बीपीटी को सॉल्व कर लेंगे। सही है। बीपीटी लगा कर क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको नोट कीजिए। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल था PQR और उस ट्रायंगल के लिए PE इतना था और EQ इतना था, PF इतना था और QR इतना था। सही है। वो जो काट देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है PQR और उस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है EF। सही है। उस लाइन ने PE को 3.5 में डिवाइड किया और EQ को 3 सेंटीमीटर में डिवाइड किया और PF को 3.6 सेंटीमीटर में और FR को 2.4 सेंटीमीटर में डिवाइड किया। तब क्या EF पैरेलल है QR के? देखो यहां पे पता दो चीजें होती हैं। देखो अगर एक लाइन से ट्रायंगल की एक लाइन या एक साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड ट्रायंगल के अंदर है, तब हम उसे बीपीटी कहते हैं, PE बटे EQ। तब वहां पे अनुपात सेम होता है PF बटे FR। बट स्टूडेंट एक बात बताओ, ये कब था? यदि पहले से डिसाइड हो कि EF पैरेलल है QR के, हमने यही तो पढ़ा है। यदि ट्रायंगल में पहले से ये डिसाइड हो कि एक साइड के पैरेलल ट्रायंगल के अंदर एक साइड है, सही है, तो ऐसे सुनो, एक साइड के पैरेलल ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है, तब हम उसमें बीपीटी लगाते हैं। यदि ये है तब ये लगेगा। सही है। तो उसे क्या कहते हैं? बीपीटी। और स्टूडेंट देखो, इसे तो कहते हैं बीपीटी, और अगर इसका मैं उल्टा लूं ना, उसे कहेंगे रिवर्स ऑफ बीपीटी। सही है। मतलब आधारभूत समानुपातिकता पिरमा की विलोम। सही है। पिरमा की विलोम। देखो वो क्या होता है, यदि हमने पहले से ही हमने अनुपात इक्वल कर दिया, तब यदि ये तो है फर्स्ट, और यदि इसका उल्टा देखो, यदि हमने पहले से ही अनुपात इक्वल कर दिया, तब हम ये कह सकते हैं कि अनुपात इक्वल हो गया। तब हम इसका उल्टा कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा QR के। यदि हमारा अनुपात इक्वल पहले से ही है, तब वे लाइनें पैरेलल होंगी। यदि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, तब अनुपात इक्वल होगा, ये बीपीटी। और इसका उल्टा क्या है? यदि अनुपात इक्वल हो गया, तब लाइनें वे पैरेलल में कह सकते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे मेन मोटिव क्या रहेगा कि हमें यहाँ पे अनुपात इक्वल करना है, तब जा करके हम ये बता सकते हैं क्या ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है। जो हमारी लाइन QR है, जो ट्रायंगल की एक साइड है, और EF जो कि ट्रायंगल के अंदर एक साइड है, ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है, अगर उन दोनों को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तब हमें ये अनुपात भी इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि ये अनुपात इक्वल हो। सही है। तो उसके लिए देखो हम ट्राई करते हैं PE बाई EQ। PE की वैल्यू कितनी है? 3.9 सेंटीमीटर। सही है। और EQ की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसको काट करके कितना आ रहा? 1.3 आ रहा है।
सही है, रेशो में यूनिट होती नहीं, कट जाती है, सही है। तो PE बाई EQ कितना है 1.3। अब हम बात करते हैं PF बाई FR की। PF बाई FR वो कितना होगा? PF है कितना 3.6 है और FR कितने 2.4 है, सही है। इसको काटते हैं, देखना 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 0.3 और 12 दूनी 24 तो 0.2, तो रेशियो कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। और इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है 1 पॉइंट, देखना इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करो 1 पॉइंट और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5 आ रहा है, सही है 1.5, जो इक्वल नहीं है PE अपॉन EQ के इक्वल नहीं है। तो हम क्या यहां से क्या कहेंगे PE बाई EQ वो इक्वल नहीं है PF अपॉन FR के। तो मैंने क्या कहा था, यदि ये आपस में इनके अनुपात इक्वल आ जाए PE बाई EQ, अगर इक्वल आ जाता है PF अपॉन FR के, तब ये पैरेलल होते हैं। अगर ये इक्वल ही नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे अतः EF समांतर नहीं है, EF QR के समांतर नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो फर्स्ट केस में हम क्या कहेंगे ये पैरेलल है ही नहीं। अब सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। देखना सेकंड पार्ट में बोला हुआ है PE जो है 4 सेंटीमीटर है, QE 4.5 सेंटीमीटर है, PF 8 सेंटीमीटर है और FR 9 सेंटीमीटर है। तब हम ये अनुपात चेक करेंगे, यदि ये इक्वल आता है तब ये EF पैरेलल होगा QR के, यदि ये इक्वल नहीं आया, अनुपात इक्वल नहीं आया, तब ये पैरेलल भी नहीं होंगे, सही है। तो हम PE बाई EQ निकालते हैं, सही है। PE कितना है 4 है और QE कितना है 4.5 है। क्लियर? अब देखो यहां से अगर मैं नीचे से पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 आ जाएगा 40 और डिवाइडेड बाई 45, सही है। मैंने नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 आ गई। अब देखो इसको किस चीज से काटा जा सकता है, देखो ना, अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 8 बार कटेगा, सही है, और नीचे 9 बार, सही है, क्योंकि देखो 5 8 40, 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45, तो इस तरह से मैंने इसको काटा हुआ है। अब देखना अगर मैं FR और देखना PF और FR निकालता हूं, PF बटे FR अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो देखना PF की वैल्यू है कितना 8 है ना, 8 और FR की वैल्यू कितनी है, FR की वैल्यू 9, सही है 9, ये तो डायरेक्ट इक्वल आ रहा है, सही है। तब हम क्या कहेंगे अतः हम क्या कहेंगे अतः PE बाई EQ इक्वल है PF बाई FR के, और वो सारा कितना था 8/9 था। हैंस तब हम क्या कहेंगे EF पैरेलल होगा QR के, सही है। तो ये कैसा पता चला हमें बाई BPT, सही है, BPT से हमें ये पता लगा है कि अगर रेशो इक्वल है तब लाइनें पैरेलल होती हैं। रेशो अगर इक्वल है तब लाइनें पैरेलल होती हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो इक्वल होता है, उनके द्वारा कटा हुआ, सही है। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सही सा है, देखो क्यों सही है ये। इसमें अब की बार PE और EQ नहीं दे रखा, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश करी गई है। देखना PQ टोटल दिया है, P से लेकर के Q तक की टोटल डिस्टेंस दी गई है, सही है, और साथ में PR इधर भी टोटल डिस्टेंस दी गई है, सही है। अनुपात नहीं दिया है कि ये पार्ट कितना है, PF पार्ट कितना है और FR पार्ट कितना है, अलग अलग नहीं बताया गया, सही है।
इन्होंने देखो उलझा करके क्वेश्चन को दिया हुआ है, बट हम इसको सुलझा देंगे। देख लो पी एफ कितना है, देखो पी एफ यहां से देखो, पी एफ किस किस से मिलकर के बनना है, पीई और ई एफ से मिलकर के बनना है। देखना पी क्यू, यहां से मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं कि पी क्यू जो है वो पीई और ई क्यू से मिलकर के बनना है, पीई से और ई क्यू से मिलकर के, पीई प्लस अगर मैं ई क्यू कर दे रहा हूं तब जाकर के क्या बनता है, पी क्यू बनता है। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। सही है, बात क्लियर। अब देखो यहां से, अब यहां पे हमारे पास पीई की वैल्यू गिवन है, पीई की वैल्यू क्या है, गिवन है। पीई की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 0.18 प्लस ई क्यू इज इक्वल टू कितना, 1.28 सेंटीमीटर। ये प्लस है, उधर आएगा तो माइनस बनाएगा, तो ई क्यू इज इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18। सही है, प्लस वाला पार्ट उधर आया तो माइनस का बन गया। तो ई क्यू की वैल्यू देखो कितनी आई, अगर मैं 8 में से 8 माइनस करता हूं तो 0 आएगा, 2 में से 1 माइनस करता हूं तो 1 आएगा, फिर पॉइंट है 1 में से 0 माइनस करता हूं तो 1, तो वैल्यू आई 1.1। सही है, पीछे 0 लगा भी सकते हो, नहीं भी, सेंटीमीटर। बात क्लियर। इसी तरह से मैं आर पी आर को भी इसी तरह से लिख सकता हूं, पी आर को भी इसी तरह से लिख सकता हूं, पी एफ प्लस एफ आर। सही है, जो पी से लेकर के आर तक की जो लेंथ है वो पी एफ प्लस एफ आर से मिलकर के बन रही है। तो देखो इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं। सही है, तो देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं। सही है, जो हमारा पी आर बन रहा है वो किससे बन रहा है, पी एफ से और प्लस एफ आर से मिलकर के बना है, और साथ में हमें पी एफ की वैल्यू दी है, और ये टोटल वैल्यू भी हमें दे रखी है। वो कितना वैल्यू दी हुई थी, देखो वो वैल्यू कितनी दी थी, पी आर की वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर हमें वैल्यू गिवन थी। बात क्लियर। अब एक बात बताओ, यहां से हमारे पास तो पी एफ की वैल्यू है, पी एफ की वैल्यू कितनी, 0.36, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे पी एफ की 0.36 और प्लस एफ आर की वैल्यू बचेगी इक्वल टू 2.56। ये प्लस है, उधर आएगा तो माइनस बनाएगा, तो एफ आर की वैल्यू यहां से कितनी निकल कर आ जाएगी, 2.56। प्लस वाला पार्ट उधर आएगा तो माइनस, माइनस के 0.36, ये माइनस हो जाएगा, तो एफ आर इज इक्वल टू 6 से 6 गया तो कितना 0, 5 में से 3 गया तो 2, और 2 से 0 माइनस हुआ तो कितना बचा 2, पॉइंट कितने के बाद है तो ओके, तो 2.2। सही है, तो एफ आर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब देखना मुझे अनुपात निकालना है पीई बाई ई क्यू। सही है, अब मुझे रेशो निकालना है पीई बाई ई क्यू। देख लेते हैं वो वैल्यू कितनी आ रही है। पीई हमारे पास क्या था 0.18 और ई क्यू कितना है 1.10 कह लो या 1.1, बात सेम होता है। सही है, 1.10 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि नीचे भी 2 डिजिट के बाद ही 0 आ रहा है। अब सही है, सही है, पॉइंट से पॉइंट कटा ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना आया 18 और नीचे 110 आया। सही है, अब देख लेते हैं इसको और काट करके देख लेते हैं। सही है, तो ये कितना जाएगा 2 से कट रहा है तो 9 और नीचे कितना जाएगा 55 आ जाएगा कट करके। सही है, इस तरह से कट गया और यहां से हमने पॉइंट हटाया था, ये तो आ गया 9/55। अब देखते हैं पी एफ बटे एफ आर कितना आएगा, पी एफ बाई एफ आर, तो पी एफ बाई एफ आर भी चेक कर लेते हैं वो कितना आ रहा है। पी एफ है कितना हमारे पास, देखो पी एफ ये रहा। सही है, पी एफ कितना था 0.36 सेंटीमीटर था। सही है,
और एफ आर कितना 2.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ऊपर नीचे कट जाएगा। तो मैं इसको भी ऐसे लिखूंगा 2.20 लिख लेते हैं इसको, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। तो कितना आएगा 36 आ गया ऊपर और नीचे 220। इसको भी काट लेंगे। देखो इसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो ऊपर कितना जाएगा 9, 9 चौक 36 और 55 चौका कितने होते हैं 220। इसको जैसे हम काट लेंगे तो कितना जाएगा 9/55 ही आएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पहले ही कट गया था। तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तब मैं क्या कह सकता हूं, अतः PE/EQ वो इक्वल है किसके, PF/FR के। और ये तो हमें BPT लग रहा है, सही है। और अगर किसी भी ट्रायंगल में रेशो अगर मेंटेन होता है, साइड का रेशो, सही है, साइड का रेशो अगर मेंटेन है तब हम उसमें क्या कहेंगे, जो भी साइड रेशो बना रही है, इक्वल रेशो बना रही है, वे आपस में पैरेलल होती हैं। देखना EF जो है इसने EQ लाइन के साथ में जो रेशो रखा था PE/EQ, वही रेशो PR लाइन के साथ में बनाया था, PR साइड के साथ में PF/FR। तब EF और QR आपस में समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तब यहां क्या लिखेंगे हम BPT से। तब हम क्या कह सकते हैं, तब ये दोनों लाइनें EF पैरेलल होगी किसके, QR के, सही है। इसको भी नोट कीजिए। हम तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है, ये गिवन फिगर है हमारे पास में, और इस फिगर में हमसे ये बोला गया है कि ये जो लाइन है, देखना ये जो ML लाइन है ये पैरेलल है BC के, सही है। ML लाइन पैरेलल है BC के और LN लाइन पैरेलल है CD के। तब हमें क्या प्रूफ करना है, AM/AB बराबर AN/AD, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारे पास गिवन है, पहले से दे रखा, क्वेश्चन में दिया है, सही है। और ये सिद्ध करना है, तो हमने इसको दिया है वाले को गिवन में लिख लिया, सही है, जो भी दिया है। और जो हमें प्रूफ करना है वो टू प्रूफ में लिख लिया, सही है। और अब हम जो भी हमें सिद्ध करना है उसके लिए जो भी स्टेप्स आएंगे उसको हम प्रूफ में लिखेंगे, सही है। अब देखना यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें नजर आ रहे हैं जिसमें पैरेलल साइड्स हैं। देखना ट्रायंगल ABC में दो साइडें पैरेलल हैं, BC और ML। तो जिस ट्रायंगल में दो साइडें पैरेलल हो वहां पे हम BPT लगा सकते हैं, ये हमने पहले ही देखा हुआ है। देखना अब मैं ये लिखूंगा ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में हमने यहां देखा है कि ML जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। और अगर एक ट्रायंगल में दो साइडें पैरेलल हो तब हम वहां पे BPT लगा सकते हैं। तब BPT से मैंने यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दिया, सही है, मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और BPT क्या कहता है कि जो भी लाइन पैरेलल है अंदर वाली त्रिभुज के अंदर वाली लाइन जो पैरेलल है वो जिस अनुपात में एक साइड को काटेगी वो दूसरे साइड को भी उसी अनुपात में काटेगी। तो देखना अब हम क्या कह सकते हैं, इधर से स्टार्ट करता हूं मैं, अनुपात AM/MB और दूसरी साइड में AL/LC, सही है। देखना स्टूडेंट अनुपात में इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, AM/MB, तो AM/MB इज इक्वल टू AL और डिवाइडेड बाई LC, AL/LC। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, क्लियर। अब देखो, अब ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ACD, यहां पे भी तो दो साइड पैरेलल हैं, LN और CD, तो यहां पे भी BPT लग सकता है। तब मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल
ACD में, ट्रायंगल ACD में BPT लगाने पर, सही है। तो यहां पे अगर मैं BPT का यूज करूंगा तो यहां से भी देखो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हम ऊपर की तरफ, AL बटे में LC, AL या पहले नीचे वाला लिख लो, देखना AN बटे ND, AN और बटे में ND किसके इक्वल है, AL और बटे में LC, AL और बटे में LC, इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट यहां पे ध्यान से देखना कि इक्वेशन फर्स्ट में AM बटे MB किसके इक्वल था, AL बटे LC के इक्वल था, जो इक्वेशन थी, सही है। और देखो इक्वेशन सेकंड में AN डिवाइडेड बाई ND इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई LC, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड पार्ट इक्वल हैं। तो जिस इक्वेशन में भी राइट हैंड पार्ट इक्वल हो जाएं तो उसके लेफ्ट हैंड पार्ट भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन ये लिख लो समीकरण 1 व 2 से, सही है। समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड पार्ट इक्वल थे तो लेफ्ट हैंड पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। AM बटे MB किसके इक्वल होगा, AN और बटे में ND, AN बटे में D। बट एक बात बताओ स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन में हमें ऐसा तो नहीं बोला कि यहां पे देखना AM के बटे में AB, और AB देखो कब आएगा। देखना स्टूडेंट, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको पलट दूं, सही है, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी ध्यान से देखना। तो ये कितना जाएगा, MB बटे में AM इज इक्वल टू ND और बटे में AN, सही है। MB बटे में AM और बराबर ND और बटे में AN। अगर मैं दोनों साइड में 1 ऐड कर दूं, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, सही है। अगर दोनों पक्षों में 1 जोड़ दूं तो देखो ये क्या आएगा, 1 प्लस MB और बटे में AM इज इक्वल टू 1 प्लस ND और बटे में AN। अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो देखना AM प्लस MB और बटे में कितना जाएगा, AM आ जाएगा, और इज इक्वल टू इसका हम एलसीएम लेंगे तो AN प्लस के ND और बटे में AN। सही है, थोड़ी देर और पेशेंस रखो, पक गए होंगे तुम, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। देखना AM और MB मिलकर के क्या बना रहे हैं, AM और MB मिलकर के तो AB बना रहे हैं। सही है, देखो AM और MB, ये भाई M था, बेचारा बुरा मान गया बहुत देर से। सही है, तो AM और MB मिलकर के क्या बना रहे हैं, AB। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो AM प्लस MB बराबर AB और बटे में कितना AM बराबर, ऐसे देखो AN और ND मिलकर के क्या बना रहे हैं, AD और बटे में क्या था AN। अब देखना जो हमारा प्रूफ होना था उसके जैसा कुछ आ रहा है ना, AM बटे AB, बट उल्टा उल्टा आ रहा है, तो दोबारा से पलट दो। सही है, दोबारा से पलट दो उसको, तो AM बटे AB। जब हमने लेफ्ट हैंड को पलटा है तो राइट हैंड को पलटो, AN बटे AD। इस तरह से हमारा ये प्रूफ होता है। हम क्या लिखेंगे यहां पे, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। सही है, देखना इस क्वेश्चन को दोबारा से ढंग से देखो,
अच्छे से देखो, इसमें क्वेश्चन में देखना ये बड़ी साइड इन्वॉल्व थी इसमें, ए बी, जो बीपीटी से तो नहीं आ सकती थी, उसके लिए जुगाड़ बैठाना पड़ता इधर उधर से। तो मैंने पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में मैंने बीपीटी लगाकर उनको इक्वल कर लिया, बीपीटी लगा करके मैंने इक्वल कर लिया। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ ए एम मैच कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ए एन मैच कर रहा है, ए बी किस तरह से आ सकता है? देखो ए बी में ए एम इन्वॉल्व है और एम बी इन्वॉल्व है, तो वो ऐड होना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि ए एम रहना भी चाहिए, अगर मैं यहीं इसमें 1 ऐड कर देता तो सिर्फ एम बी बचता, ऊपर ए बी तो आ जाता बट नीचे एम बी, जो हमें नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने पहले इनको पलटा ताकि हमारा ए बी सुरक्षित रहे। सही है, मैंने इनको पलटा ताकि हमारा ए एन सुरक्षित रहे, फिर इसमें ऐड करा 1, और 1 ऐड करने के बाद में मैंने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में देखो ए एम प्लस एम बी बटे में ए एम, ए एन प्लस एन डी बटे में ए एन, और ए एम प्लस एम बी, ए एम ये वाला पार्ट प्लस एम बी मिलकर के क्या बना रहा है? ए बी, यहां तक की डिस्टेंस ए बी बना रहा था। ऐसे देखो ए एन प्लस एन डी मिलकर के क्या बना रहा था? ए डी बना रहा था। इस तरह से मैंने यूज किया, फिर मैंने देखा वापस से पलट दो इनको, से वापस से मैंने इनको पलट दिया, से अखाड़ा बना रखा, कभी पलट देता हूं से। तो अब यहां से इस तरह से हमारा प्रूफ होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। इसके जैसा एक एग्जांपल भी है, वहां पे भी यही सेम स्ट्रेटजी यूज की हुई है उन्होंने। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, इसमें देखो ये हमारे पास में एक फिगर है, इस फिगर में ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर देखो ए बी साइड के पैरेलल साइड है डी ई, और ए ई साइड के पैरेलल है डी एफ। तब हमें ये प्रूफ करना है कि बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, हमें प्रूफ करना है। देखो इसमें जो मैं स्ट्रेटजी लगाने वाला हूं 3 क्वेश्चन की तरह ही लगाने वाला हूं। देखना इसमें सबसे पहले एक बात बताओ कि हमें बी एफ अपॉन एफ ई कहां से मिल सकता है? बी एफ अपॉन एफ ई हमें यहां से मिल सकता है जब हम ट्रायंगल ए बी और ई को लें, ए बी ई ट्रायंगल। और मैंने क्या बताया था कि देखो थोड़ी देर के लिए इसे छिपा लो, सही है, इधर वाले ए सी ई को छिपा लो इधर, और यहां पे देखो अब क्या दिख रहा है, ए बी और ई दिख रहा है, सही है। और इसमें 2 साइडें पैरेलल हैं, ए ई और डी एफ, ए ई और डी एफ, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइडें पैरेलल हैं, तब हम वहां पे बीपीटी लगा सकते हैं। देखो इसको मैं अलग से करके बता रहा हूं कि कौन से वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। देखो यहां पे इस तरह से देखो, मैं बात कर रहा हूं भाई, ये थोड़ा सा अलग बन गया, सही है। देखना दिख पा रहा है डी एफ। मैंने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया है? बी ए ई, बी ए ई मैंने ट्रायंगल लिया है, और इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ए ई पैरेलल है किसके? डी एफ के। ए ई वाला जो रेड कलर में दिख रहा है, ए ई वाला वो पैरेलल किसके? डी एफ के। तो देखना किसी भी ट्रायंगल में 2 साइडें अगर पैरेलल हैं तब हम वहां से बीपीटी लगा करके से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखना अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई में बीपीटी लगा दूं, ट्रायंगल ए बी ई में, सही है, बीपीटी से। अब ट्रायंगल ए बी ई में चूंकि बीपीटी लगाने पर क्यों लगा रहे हैं हम? चूंकि यहां से डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके? ए ई के, इसलिए हम यहां पे बीपीटी लगा सकते हैं, बीपीटी का यूज कर सकते हैं। अब देखना, अब चाहे तो मैं ऊपर से डिवाइड स्टार्ट करूं, चाहे मैं नीचे से डिवाइड करूं, अनुपात बराबर होना चाहिए। देखना बी एफ अपॉन एफ ई, क्लियर है, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए। अगर मैंने इधर से स्टार्ट किया है तो दूसरे वाली साइड को भी इधर से ही स्टार्ट करना होता है। तो देखो बी एफ बाई एफ ई
एफ ई किसके इक्वल है, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब देखो, अब अगर मैं ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं, देखना बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल एबीसी की, सही है। ट्रायंगल एबीसी में बड़े वाला जो ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें देखो, इसमें ब्लू वाली लाइंस देखो, ब्लू वाली लाइंस, एक तो AC और AC के पैरेलल कौन सी लाइन है, AC के पैरेलल लाइंस है DE, तो यहां से भी क्या होगा, यहां से बीपीटी लग सकता है। अब ट्रायंगल ABC में मैं बीपीटी लगा सकता हूं, क्योंकि DE जो साइड है वो पैरेलल किसके, AC साइड के पैरेलल है। और हमने पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल में अगर एक इनर साइड और एक बाहर की कोई सी भी साइड पैरेलल है तब वहां पे बीपीटी लग सकता है। अब देखना ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में बीपीटी लगाने पर, बीपीटी लगाने पर, क्योंकि कौन सी दो साइड एक पैरेलल है, AC के समांतर है DE, AC इज पैरेलल टू DE, सही है। अब बीपीटी लगाते हैं, बीपीटी देखो किस तरह से लगानी है, BD देखना, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, सही है। मैंने पहले इस साइड पे लगाया है, जरूरी नहीं है इस साइड से स्टार्ट करो, उस साइड से स्टार्ट कर लो, सही है। BE अपॉन EC, मैंने क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल में भी नीचे से स्टार्ट किया था तो इसमें भी नीचे से कर लो, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC किसके इक्वल होगा, BD अपॉन DA, इक्वल किसके, BD अपॉन DA के इक्वल है। ये इक्वेशन हमारी सेकंड। अब देखो फिर से वही चीज आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में राइट हैंड पार्ट इक्वल हो गया। देखो BF अपॉन FE किसके इक्वल था, BD अपॉन DA के इक्वल था। अब देखो इक्वेशन सेकंड में BE अपॉन EC किसके इक्वल है, BD अपॉन DA के। अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाता है, और यदि लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड इक्वल हो जाता है। तब देखना मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मिटा रहा हूं, सही है। तब मैं यहां ये लिख रहा हूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट व सेकंड इक्वेशन से, सही है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो हम क्या कह सकते हैं कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE किसके इक्वल हो जाएगा, वो BE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, BE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड बराबर थे ना तो लेफ्ट हैंड तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। और हमें यही तो प्रूफ करना था, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, सी है, सही है, ये हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका है, सही है। इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है तो इसको ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा, सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सही है। और यदि आपको मुझे फेसबुक पे फॉलो करना है तो ये सारी वीडियोस फेसबुक पे भी है, मेरे फेसबुक चैनल का भी लिंक नीचे है। और अगर इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट चाहिए तो वो 6.1 का, सॉरी, अगर 6.1 का इंट्रोडक्शन या एक्सरसाइज चाहिए तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर के आप देख लीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, सही है। धन्यवाद।